होली का त्योहार अगर इतिहास की नजर से देखा जाए तो भी गलत है और आज की नजर से देखा जाए तो भी गलत है। इतिहास की नजर से देखा जाए बंदो, हमारे आपके वंशज, हमारे आपके पूर्वज राजा हुए महाराज हिरण्याकश्यप। हमारे आपके पूर्वज एक मूल निवासी राजा हुए महाराज हिरण्याकश्यप, जिनकी बहन थी होलिका, जिनको धोखे से छल से मार दिया गया, हत्या कर दी गई और आधी रात के बीच में माताओं बहनों उनको जला दिया गया और फिर उसी दिन को एक त्योहार बना दिया गया। अरे कभी तो उन आर्यों ने हमारे समाज की बहन बेटी को मारा था, जलाया था, लेकिन आज हम अपने हाथों से अपने बहन बेटी को जलाने के लिए जाते हैं। कितना बड़ा अंधविश्वास। माताओं बहनों, इसलिए ऐसे त्योहारों को मनाना बंद करिए। करवा चौथ की बात हम कर रहे थे। अम्मा बहनों, ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। हम मना नहीं करेंगे आप ना पूजो, आप खूब पूजो, लेकिन कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। हाथ उठाइए। कितने लोग करवा पूजते हैं वो लोग हाथ उठावे। हाँ देखो, ईमानदार हैं अम्मा बहने, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। कितने लोग नहीं पूजते हैं वो लोग हाथ उठा दे। कोई ऐसा है जो ना पूजता हो? अरे वाह, इधर बहनें बैठी हैं, भाई जोरदार ताली बजा दीजिएगा इधर वाली माताओं बहनों। ये लोग नहीं पूछती, बहुत अच्छी बात। अब सुनिएगा आप लोग, जैसा मैंने अभी बताया कि हिंदू धर्म में भैया जितने भी त्योहार बने हैं वो सारे के सारे त्योहार माताओं बहनों पर थोप दिए गए। मतलब कोई भैया के नाम पर बना है त्योहार, कोई पति के नाम पर बना है त्योहार और कोई बच्चों के नाम पर बना। अगर छोड़ना चाहे तो भी हमारी माताएं बहनें त्योहारों को ना छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि कहीं पूजा करके पति की उम्र बढ़ा रही हैं, कहीं पूजा करके भैया की उम्र बढ़ा रही हैं, कहीं पूजा करके बच्चों की उम्र बढ़ा रही। लेकिन हिंदू धर्म में एको त्योहार ऐसे नहीं बने हैं कि व्रत हमारे भैया लोग रखें, पूजा हमारे भैया दादा लोग करें और उम्र बेचारी अम्मो बहन के थोड़ी बढ़ जाए। कोई है ऐसा त्योहार? बताओ। कोई ऐसा त्योहार नहीं। करवा का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मान्यता है भैया कि करवा चौथ पूजने से पति की उम्र बढ़ती है। ये मान्यता है कि नहीं अम्मा बहनों, बताओ। करवा चौथ का पूजन करने से पति की उम्र बढ़ती है, ऐसा लोग मानते हैं। अरे माताओं बहनों, व्रत रखने से, पूजा कर लेने से, चंद्रमा की पूजा कर लेने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। और अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती होती अम्मा बहनों, तो हिंदू धर्म में कोई महिला विधवा नहीं होती। ये सोचा है आप लोगों ने? अगर करवा चौथ पूजने से पति की उम्र बढ़ती होती तो हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती, हर स्त्री सुहागन ही मरती। लेकिन कोई ऐसा फर्क दिखता है? बोलो आप लोग। अगर करवा चौथ पूजने से पति की उम्र बढ़ती होती अम्मा बहनों, तो फिर हर समाज की महिलाएं करवा पूजती। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, सिख धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती, ईसाई धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती। हर समाज में फिर करवा पूजा जाता। लेकिन करवा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की महिलाएं ही पूजती। अब बताओ, मुस्लिम समाज की महिलाएं करवा नहीं पूजती, सिख धर्म की महिलाएं करवा नहीं पूजती, ईसाई धर्म की महिलाएं करवा नहीं पूजती, तो क्या उनके पति जिंदा नहीं रहते अम्मा बहनों? बताओ आप, क्या उनके पति जीवित नहीं रहते? अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती तो फिर हर धर्म में करवा पूजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और बात, करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। अब बताओ, करवा क्यों असर नहीं करता है? करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, क्यों करवा का असर नहीं होता है? अरे मेरी माताओं बहनों, ये व्रत रहने से, पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती, ये समझ लेना है आप लोगों को। उम्र कहां पर बढ़ती है? उम्र वहां पे बढ़ती है जहां पर प्रेम होता है। उम्र वहां पे बढ़ती है जहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और हम तो देखते साल में अम्मा बहनें एक बार करवा पूज लेती हैं और बाकी के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है। साल में एक दिन करवा पूज लिया और बाकी के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, कैसे उम्र बढ़ जाएगी बताओ अम्मा बहन?
उम्र वहां पे बढ़ती है जहां पर प्रेम होता है, जहां पर एकता होती है, जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से हर कार्य करते हैं, उम्र वहां पे बढ़ती है। लेकिन माताओं बहनों, ये केवल एक दिन व्रत रह लेने से, भूखे मर लेने से, चंद्रमा की पूजा कर लेने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। एक बात और माताओं बहनों, करवा चौथ के दिन माताएं बहनें हमारी चंद्रमा की पूजा करती हैं। अगर ये पति का त्योहार है तो फिर बताओ माताओं बहनों, करवा चौथ का व्रत पति को देख करके तोड़ना चाहिए। लेकिन लोग व्रत किसको देख के तोड़ते हैं? चंद्रमा को। जब तक चंद्रमा नहीं दिखेगा तब तक माताएं बहनें व्रत नहीं तोड़ेंगी। अगर भाई ये पति का त्योहार है, अगर पति की पूजा है, करवा चौथ पति के लिए रखा जाता है, तो फिर पति को देख के व्रत तोड़ना चाहिए कि नहीं? बोलो आप लोग। लेकिन व्रत किसको देख के तोड़ती है? चंद्रमा को। बच्चा जब छोटा होता है तब माताएं बहनें छत के ऊपर बैठेंगी बढ़िया उजरिया रात में। अब क्या कहेंगे? ए बउआ, वो देखो चंदा मामा आ रहे, चंदा मामा। मतलब अपने बच्चे से क्या कहेंगी चंद्रमा को कि भैया वो देखो चंदा मामा आ रहे हैं। अगर चंद्रमा आपके बच्चे का मामा है तो आपका कौन हुआ? बताओ। अगर चंदा मामा है भाई आपके बच्चे का, तो आपका भैया हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो करवा के दिन फिर चंद्रमा को देख के व्रत काहे तोड़ती हो? बताओ आप लोग, ये गलत है कि नहीं गलत है? जब भाई त्योहार पति का है तो पति को देख के व्रत तोड़िए। लेकिन नहीं, अम्मा बहने चंद्रमा को देख के व्रत तोड़ती। मतलब कब वो भैया बना लेती है और कब वो चंद्रमा को देख के व्रत तोड़ रही है। कितनी गलत बात है मेरी माताओं बहनों। इसलिए समझिए, ऐसे अंधविश्वास में पड़ने से किसी की उम्र आप नहीं बढ़ा सकती। और हमने देखा है जब 10-12 महिलाएं